पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा। गांधीनगर में 2452 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एक्सपर्ट्स पैनल ने कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। सेबी ने मांगा 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कल आ जाएंगे रिजल्ट। कर्नाटक चुनाव के परिणामों पर देश भर की नजर। बीजेपी कांग्रेस में मानी जा रही है सीधी टक्कर। सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट घोषित। 87.33% छात्र छात्राएं हुए पास। प्रयागराज रीजन में 78.5। पाकिस्तान में लगातार खराब होते जा रहे हैं हालात। इमरान समर्थकों का उपद्रव लगातार जारी। पुलिस कर रही समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील। और गुजरात में 68 जजों के प्रमोशन पर लगी रोक। निचली अदालत के 68 जजों का रोका गया प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोकी गई जजों की प्रमोशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे रुख करते हैं गुजरात के गांधीनगर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कोई मुझे कहता नहीं कि मैंने टीचर को बुलाया है, और जब मैं सवाल पूछता हूं लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। अरे तुम्हारी जिंदगी बनाने की जिसने शुरुआत की, और तुम जीवन के एक बहुत बड़े पड़ाव की ओर जा रहे हो, और शादी में तुझे तेरा टीचर याद नहीं आया। ये समाज की एक सच्चाई है, और ऐसा क्यों हो रहा है ये हम सबको सोचना चाहिए। और इस सच्चाई का एक और पहलू है। जैसे मैं ऐसे लोगों को पूछता हूं विद्यार्थी के बारे में, तो मैं टीचर को भी पूछता हूं। मैं बहुत से शिक्षकों के कार्यक्रम में जाना पसंद करता रहा हूं, बहुत सालों से जाता रहता हूं, तो मैं उनको जरूर मिलता हूं, तो पूछता हूं। मैं छोटे छोटे स्कूल के कार्यक्रम में भी जाता हूं, और उनके टीचर्स रूम में बैठ करके उनसे पूछता हूं। मैं पूछता हूं कि अच्छा बताओ भाई, आप 20 साल से टीचर हो, कोई 25 साल से टीचर हो, कोई 12 साल से टीचर हो, आप मुझे 10 विद्यार्थियों के नाम बताइए। अपने जीवन काल के 10 विद्यार्थियों के नाम बताइए जो आज जीवन में इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया है कि आपको गर्व हो रहा है कि वो आपका विद्यार्थी था और उसका जीवन सफल हुआ है। मुझे दुर्भाग्य से कहना है, बहुत सारे टीचर मुझे जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैंने 20 साल टीचर तो रहा, हर दिन आया, बच्चे मेरे साथ रहते थे, लेकिन कौन 10 विद्यार्थी अपनी जिंदगी में बना पाए, और उसको मुझे याद है कि नहीं, उसको मुझे कुछ समझ रहा है कि नहीं, तो 0 रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। यानी डिस्कनेक्ट दोनों तरफ से है। ये विद्यार्थी और टीचर दोनों ही तरफ हो रहा है। और साथियों, ऐसा भी नहीं है कि सब बिखर ही गया है। हमारे खेल के मैदान में आपको स्थितियां बिल्कुल अलग मिलती हैं। हम देखते हैं कोई खिलाड़ी अगर कोई मेडल लेकर के आता है तो सबसे पहले अपने गुरु, अपने कोच को प्रणाम करता है। वो ओलंपिक जीत करके आया होगा, बचपन में जिसने खेल सिखाया होगा, उसके बीच में 15-20 साल का फासला चला गया होगा, फिर भी जब वो मेडल प्राप्त करता है, उस गुरु को प्रणाम करता है। गुरु के सम्मान की भावना जीवन पर्यंत उसके मन में रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरु या कोच उस खिलाड़ी पर व्यक्तिगत रूप से फोकस करता है, उसकी जिंदगी के साथ जुड़ करके उसको तैयार करता है, उस पर मेहनत करता है। खेल के मैदान से अलग शिक्षकों की सामान्य दुनिया में हम ऐसा कम ही होता देखते हैं कि कोई विद्यार्थी उन्हें जीवन भर याद कर रहा है, उनके संपर्क में है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। साथियों, समय के
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पा रहे थे। 2400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, और साथ ही शिक्षक का महत्व क्या होता है इसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस में सीएम खट्टर ने बधाई दी। सीएम ने सभी नर्स बहनों को इस नर्स दिवस की बधाई दी। साथ ही जीवन का प्रत्येक दिन समाज के लिए आदर्श माना जाता है इसका भी जिक्र और बधाई देते हुए नजर आए। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर बधाई। नर्स बहनों के जीवन का प्रत्येक दिन समाज के लिए आदर्श बताया। ट्वीट के जरिए मनोहर लाल खट्टर ने बधाई दी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सभी नर्स बहनों को, क्योंकि प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन एक बड़ी जिम्मेदारी और समाज के लिए आदर्श बताया। और इसी बीच बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता दें। 4 ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। 4 ग्रामीणों को तालिबानी सजा दी गई है। चोरी करते रंगे हाथों ये पकड़े गए चोर रस्सी के सहारे खिड़की में बांधा और तालिबानी सजा दी। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरों को किसी तरह छुड़ाया। तो ग्रामीणों के चंगुल से छुड़वाकर फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कोरिहर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ग्रामीणों ने ही चोरों को तालिबानी सजा दी। तो चोरों के प्रति ग्रामीणों का गुस्सा। रायबरेली से बड़ी खबर, चोरों को तालिबानी सजा। चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए चोर, और इसके बाद रस्सी के सहारे खिड़की से ग्रामीणों ने इन्हें बांध दिया, यानी कि खुद ही सजा देने का फैसला किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह छुड़ाया और हिरासत में लिया है। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। रस्सी से जिसका हाथ बंधा हुआ है ये चोर है, जिसने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, और इसी बीच ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बढ़ते आगे, बागपत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 वाहनों की चपेट में आई बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। आधा दर्जन लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। भीषण हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तो बाइक सवार युवक की इस हादसे में मौके पर ही मौत। 1 दर्जन से अधिक लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार युवक की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई और करीब 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, इलाज जारी है। और इस हादसे में जो गाड़ी थी, दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। बागपत में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला।
मैं भी कुछ नहीं जानता, ये आमने सामने की टक्कर लगी और जो टक्कर लगी है कार बाइक वाले के ऊपर एकदम से चाप पड़ी है। कितने लोग थे? ये 8-10 लोग थे, इसमें 4 थे, उसमें भी 4 थे, 2 ही 8-10 लोग थे। उसमें एक लड़का गंभीर था, जो बाइक वाला वो इसमें एक्सपायर हो गया वो बाइक वाला। हाँ हाँ। तकरीबन सीएनजी पंप के पास बागपत मेरठ रोड में एक ऐसा काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है। वहाँ पे 2 4 व्हीलर आपस में टकराई हैं और एक जो बाइक वाला था, साथ में बाइक वाला जा रहा था साइड से, और एक 4 व्हीलर उस बाइक वाले के ऊपर गिर गई, जिससे जो बाइक सवार आदमी थे, जैसे उसमें एक उनके हस्बैंड थे और उनकी धर्मपत्नी थी। तो जो हस्बैंड थे वो जो है एक्सपायर हो गए हैं ऑन द स्पॉट, और उन्हें लाया गया, हमने ब्रॉड डेड उन्हें घोषित कर दिया। और एक जो दूसरी उनकी पत्नी लाई गई, वो तो उनकी हालत काफ़ी सीरियस है। और जो सुनहरा और जो मीतली से गाड़ी की टक्कर हुई थी, उसमें से जो सुनहरा वाले में गाड़ी थी उसमें 3 पेशेंट थे। वो दोनों थोड़ा, उनको इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, 2 को गंभीर जो है चेस्ट वॉल इंजरी है, और जिनको अभी हम उनका ट्रीटमेंट चालू है। बढ़ते आगे, इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, पैराशूट जंपिंग के दौरान हादसे का मामला सामने आ रहा है। घायल कमांडो की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। कमांडो की मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत हुई इलाज के दौरान। ड्रॉप जॉन से 2 किलोमीटर दूर पैराशूट हाईटेंशन लाइन में उलझा हुआ था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हाईटेंशन लाइन से कमांडो नीचे गिरा था। जम्मू कश्मीर में तैनात था ये कमांडो, जिसका नाम अंकुर बताया जा रहा है। किसानों ने वायुसेना और स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी। मालपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि इस कमांडो की जम्मू कश्मीर में तैनात था ये कमांडो, जिसका नाम अंकुर बताया जा रहा है। किसानों ने वायुसेना और स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना दी। मलपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हाईटेंशन में फंसने की वजह से ये हादसा हुआ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि दूसरे चरण का भी मतदान हो चुका है। वोटिंग को लेकर अब परिणाम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। कल होनी है निकाय चुनाव की मतगणना, और मतगणना को लेकर उत्सुकता भी है, डर भी है और इंतजार भी है कि आखिर किसके सिर पर ये ताज बंधेगा। परिणाम को लेकर अटकलों का दौर जारी है। कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। वोटिंग के बाद परिणाम को लेकर दिल की धड़कनें तेज होती नजर आ रही हैं हर एक प्रत्याशी की, क्योंकि कल यानी कि 13 मई को मतगणना होनी है। रिजल्ट सामने आएगा और इसके बाद उनकी तकदीर का फैसला हो जाएगा। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। प्रतिक्रियाएं प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू है। वोटिंग के बाद अब इंतजार परिणाम का है, और परिणाम को लेकर यानी कि मतगणना को लेकर चुनाव की अब इंतजार किया जा रहा है और धड़कनें भी तेज होती नजर आ रही हैं। और अगर बात करें एटा, कायमगंज, बुलंदशहर में क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। रुख करते हैं एटा का, जहां पर योगेश हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही कायमगंज से सतीश गुप्ता मौजूद हैं और बुलंदशहर से अनिल मीणा मौजूद हैं। सबसे पहले योगेश आपके पास आएंगे, क्योंकि कल यानी कि 13 मई को रिजल्ट सामने आएगा। मतगणना को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर एक प्रत्याशी के लिए आज की रात जो है वो बेहद कहा जाए इंतजार से भरी होगी। जी, मैं आपको बता दूं, जो रात है वो आज बहुत
फिर होगी और इसी मामले में हम लोग और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार किसको देखना चाहिए। वही देखने के साथ हमारे साथ भी और लोग भी, उनसे भी हम पूछेंगे ये जो जी। मतदान किया गया है कल, वो किस मुद्दे पे किया गया है और क्या विकास का किया रहा है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कल आपने जो विकास वोट डाला है तो आपने किस मुद्दे पे डाला? विकास के मुद्दे पे डाला है। अच्छा, उससे पहले जो चेयरमैन थे क्या उन्होंने विकास नहीं करवाया? क्या विकास करवाया? पता नहीं। तो आप इस बार किसे देखना चाह रहे हैं? एक अपना ये सोचते हैं कि इस बार ये चेयरमैन होना चाहिए, भैया जो आएगा वो विकास कराएगा, तो आएगा वो विकास। और भी हमारे साथ है, और भी लोगों से बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? महेश जी, आपने कल मतदान किया किससे बोले? देखिए, विकास हमारे यहाँ की जल भराव, स्वच्छता, सफाई सब कारकों से जुड़ रहा है। बिल्कुल योगेश, अगर देखा जाए तो अब किसके पक्ष में फैसला आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी किस मुद्दे पर आम जनता ने वोट किया। जाहिर सी बात है, मुद्दा एक ही रहा सभी का कि विकास के मुद्दे पर मतदान। योगेश, आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ जयवीर मावी भी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। पाकिस्तान से बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान पे इस वक्त पाकिस्तान में माहौल जो है वो बेहद संवेदनशील है। बड़ी खबर, तो इस्लामाबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अभी भी जो माहौल है पाकिस्तान का वो तनावपूर्ण नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में धारा 144 भी लगा दी गई है। हाईकोर्ट के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है। तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ये माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पीटीआई समर्थक और पुलिस के बीच एक तीखी झड़प देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि कल से ही मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। इसको देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है और हाईकोर्ट के आसपास का जो एरिया है उसे सील कर दिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जो पुलिस है, जो फोर्स है, पीटीआई समर्थक और आपको बता दें पुलिस के बीच एक तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी और मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है और अभी भी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। इस्लामाबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसको लेकर अभी भी तनाव की स्थिति। पीटीआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें, जो पीटीआई कार्यकर्ता हैं, जो महिला हैं, उनके वीडियोस भी सामने आए। कि किस तरीके से पुलिस ने अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, महिलाओं को भी मारा और पीटा और हाईकोर्ट के आसपास का इलाका भी सील कर दिया गया है। आपको बता दें, माहौल, स्थिति बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील है इस वक्त और इसी को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। और लगातार ये मांग भी की जा रही थी कि फोर्स जो है, जो पुलिस फोर्स है, उसके खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही थी और इमरान खान केस की सुनवाई भी शुरू होगी। तो कल जैसा कि जो इमरान खान के वकील थे, उनका भी जो प्रतिक्रिया, जो बयान निकलकर सामने आया था, उन्होंने कहा था कि इनके इमरान खान के मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए, पक्ष रखना चाहिए और आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जो। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर, अब मतगणना का इंतजार हो रहा है क्योंकि दूसरे चरण की भी वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसको लेकर अब 13 मई यानी कि मतगणना और रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। हर एक प्रत्याशी का जो दिल की धड़कन है वो तेज होती नजर आ रही है। हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, आपके पास आएंगे। फिलहाल अगर गाजियाबाद की स्थिति देखी जाए तो क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है मतगणना को लेकर, रिजल्ट को लेकर किस तरीके की उत्सुकता देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि कल निकाय चुनाव जो हुए थे उसमें जिस तरह बवाल हुए हैं उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जो मतगणना स्थल है उसको पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि भविष्य में कोई इस तरीके की समस्या न हो। चाहे कल लोनी के बवाल की बात करें या मोदीनगर मुरादनगर में जिस तरह से जो हंगामा हुआ है उसको लेकर उसी के बाद से ही पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे, पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह हंगामा हुआ है उसकी जो तैयारियां थी, पुलिस ने तमाम दावे किए थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सारे दावे फेल हुए हैं। वहीं हम जो मतगणना है उसको लेकर लोगों की राय भी जानना चाहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर बिल्कुल कल की जो मतगणना है उसको लेकर क्या कहेंगे। राजीव शर्मा जी हमारे साथ, क्या कहेंगे सर, जो कल मतगणना होगी उसको लेकर क्या लगता है आपको? मतगणना को लेकर के जो है प्रशासन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जो कल जिस तरीके से घटनाएं आई हैं, चिटपुट कॉलोनी में आई है, मुरादनगर में आई है। मुरादनगर में तो सिटिंग विधायक के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, अजीतपाल त्यागी के ऊपर चोट भी लगी है उनके कई लोगों को, 10-12 लोगों को। तो प्रशासन का रहा है इसमें लापरवाही कह लीजिए या जो अलर्ट है, जो इंटेलिजेंस है उसका फेलियर इसको कहा जाएगा। एलआईयू को किस लिए लगाया जाता है? जिस तरीके से कल हंगामा हुआ गाजियाबाद में और पुलिस प्रशासन ने तमाम दावे किए थे कि और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर हम देखते हैं तो काफी कम प्रतिशत रहा है मतदान का। इसकी वजह क्या हो सकती है? चुनाव में लोगों का जो है रुझान कम होने लगा। कम इसलिए होने लगा कि वो वोट किसी और को देते हैं, प्रत्याशी जीतने के बाद जाके किसी और से मिल लेता है। इस तरीके के भी परिणाम आए हैं कि मान लीजिए आप भी चुनाव लड़ रहे, कोई दूसरा व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा, हमने उसके विरुद्ध आपको वोट डाला, वोट डालने के बाद दोनों एक हो गए। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हरियाणा में हुआ। बिल्कुल, देखा जाए जयवीर, यहाँ पर एक बात साफ होती नजर आ रही है कि प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों के जहन में सवाल है, ना कि रिजल्ट को लेकर। 13 मई को रिजल्ट सामने आएंगे लेकिन सवाल अभी भी प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। 50% से भी नीचे का मतदान है। तो ये समझिए सीधे सीधे के 50% जनता ने मतदान का अघोषित बहिष्कार किया है। एक घोषित बहिष्कार होता है, एक अघोषित होता है। जो लोग मतदान तक नहीं जा रहे, मतदान नहीं कर रहे, बूथ तक नहीं जा रहे, तो क्या उनका चुनाव से मोह भंग नहीं है? क्या चुनाव से मोह भंग? लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, जिस तरह जयवीर आपको आवाज मिल पा रही है? आपके पास वापस लौटेंगे। जयवीर, आपको आवाज अगर मिल पा रही है तो आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार रुक कर लेते हैं कायमगंज का। कायमगंज से हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता जुड़े हुए हैं। सतीश, आपके पास आएंगे। कायमगंज में क्या कुछ नजर आ रहा है? लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों की मंशा, लोगों का क्या है क्या प्रतिक्रिया है कि किसके पक्ष में ये फैसला आएगा? जी मैडम, ये जो यहाँ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो चुका है कायमगंज में। इसमें अध्यक्ष पद के 13 प्रत्याशियों का भविष्य मतपेटियों में बंद हो चुका है। जी, प्रतिशत मतदान संपन्न हुआ है और यहाँ कुछ लोग हैं जो हम इससे संबंधित हम प्रक्रिया जानना चाह रहे हैं। जी, आपका सुनना क्या है? मनोज पालीवाल, क्या आप प्रक्रिया जानना, वो क्या बात करना चाह रहे हैं इससे चुनाव बारे? चुनाव जो है जनता ने इस प्रकार किया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त रहे, नालियों की सफाई और लाइट की व्यवस्था बढ़िया, कर्मचारियों को सही से वेतन समय पर मिले। हम यहाँ जो है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और यहाँ पर चुनाव निकाय संपन्न हो चुके हैं और समाप्त भी हो चुके हैं और यहाँ पर अच्छा खासा मतदान भी हुआ है। और हम ये चाहते हैं यहाँ का जो प्रत्याशी हो बहुत ही अच्छा हो, उम्मीदवार अच्छा हो और कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? यहाँ का चेयरमैन हम ऐसा चाहते हैं यहाँ की जनता उनसे भावुक रहे और नगर की साफ सफाई स्वच्छता में उनका सही योगदान। आपका शुभ नाम? बंटी गंगवार। क्या प्रक्रिया है आपकी? यहाँ भ्रष्टाचार को नकार के जनता ने इस बार भारी मतदान किया है और जनता विकास के मुद्दे पर वोटिंग की गई है। बिल्कुल सतीश, देखा जाए विकास के मुद्दे पर वोट दिया गया है और भ्रष्टाचार
ना रहे और इसको दरकिनार कर अब मताधिकार का प्रयोग किया गया, लेकिन रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं बुलंदशहर का। जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं अनिल लोगों की? पूरे विश्व में दिख रहा है, पूरे विश्व में अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है? आपसे सवाल है, जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरने वाला है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? अनम्यूट करिएगा। देखिए, बिल्कुल अगर जनता बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनता बुलंदशहर में आठ नगर पंचायतें और 9 नगर पालिकाएं, 17 नगर अध्यक्षों के लिए 133 उम्मीदवार मैदान में थे। और अगर सभासदों की बात करें तो सभासद 1418 थे और उनके भाग्य का जो फैसला होगा वो जनता ने बंद पिटारे में कर दिया है और उनके भाग्य का जो फैसला होगा वो 13 तारीख को निकल के सामने आया। लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता में कहीं ना कहीं तरह तरह की प्रक्रिया सामने आ रही है। जनता का कहना है कि हमने विकास के मुद्दों पर वोट किया है, जनता का कहना है कि हमने प्रत्याशी को देख के वोट किया है। तो देखिए, मेरे साथ एक दादा मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या मुद्दे रहे और उन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया। क्या रहा दादा? सड़कों के लिए, नालियों के लिए, सफाई के लिए, इसमें सबका यही फायदा रहा है पब्लिक के सामने कि हम विकास की धारा में आएंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है जिस तरह से वादे किए जाते हैं जनता से, तो क्या वादों पर खड़े उतर सकती है जनता की? नहीं, जनता के बारे जनता को तो गुमराह किया जाता है, वादे पर कोई खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, कोई खड़ा नहीं। देखिए, मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम दुकानदार भैया से बात करते हैं। आजकल देखिए, दुकानदारों का जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका भी बड़ा इस चुनाव में बड़ा अहम रोल होता है। देखिए, हम उनसे बात करते हैं किस तरह की वो सरकार शहर में चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने जो कल वोटिंग की है, किन मुद्दों को लेकर की है? स्थानीय कहते हैं चुनाव में, सुरक्षा का मामला रहता है, आप एक दूसरे का सद्भाव बना रहे हैं, विकास हो, कचरे का, नाली। बिल्कुल अनिल मीणा, देखा जाए तो यहाँ पर विकास के मुद्दे पर वोट किया गया है। 7 जिलों में मेयर घोषित किए जाएंगे। इसको लेकर अब दिल की धड़कनें सभी प्रत्याशियों की तेज होती नजर आ रही हैं कि आखिर किसको जनता का जन समर्थन मिलेगा। शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी को साझा करने के लिए। एक बार रुख कर लेते हैं सीधे लखनऊ का, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर। प्रारंभ की जाए और मैं पूरी मजबूती और दावे से कहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो बड़ी संख्या में इस निकाय के चुनाव में प्रतिभाग किया है, उसने आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे, विकास और समाजवादी पार्टी की नीतियों और रीतियों पर उसने वोटिंग किया है। और इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग से निवेदन करेंगे कि जनमत जिस ओर गया है, उस जनमत को ताकत के बल पर उसके रिजल्ट्स को बदलवाने का कुत्सित प्रयास जो किया जा रहा है उसे रोका जाए। जनता ने जिस भावना से जिसको जनादेश दिया है, वो जनादेश समाजवादी पार्टी को दिया है, उसको गलत ढंग से रोकने पर विराम लगाया जाए। यही हमारी मांग राज्य निर्वाचन आयोग से आपके माध्यम से है और इसे हम लोगों ने कल विधानमंडल दल के 5 माननीय सदस्यों के साथ हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग से इसके लिए अनुरोध भी किया है। देखिए, फिर मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। नगरीय निकाय निर्वाचन निर्देश नियमावली पुस्तिका 2022, इसमें स्पष्ट रूप से कॉलम संख्या बिंदु संख्या 16, प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरंत बाद, मैं उन्हीं वर्ड्स को बोल रहा हूं जो उसमें लिखे हुए हैं, प्रत्येक चक्र की गणना समाप्त होने के तुरंत बाद सदस्य / पार्षद तथा अध्यक्ष महापौर की मत गणना प्रगति ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड में भी अंकित की जाएगी। इसके भी अतिरिक्त 2-2 घंटे के अंतराल में मतगणना की प्रगति की घोषणा प्रगामी योग सहित किसी उत्तरदायी एवं दक्ष वरिष्ठ कर्मी से कराई जाए, चाहे प्रगति अथवा परिणाम में कोई परिवर्तन हुआ हो अथवा नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चक्र में तो घोषणा होगी ही, लेकिन रिपीटेशन 2 घंटे बाद होगा, जिससे मन में किसी की शंका न हो और वो इस बात को स्पष्ट हो ले कि हमें इतना वोट मिला है। लेकिन
जो 15/4/2023 को जो पत्र गया है राज्य निर्वाचन आयोग के यहां से, उसमें इसका जिक्र न करके मात्र ये लिखा गया है कि प्रत्याशियों को मिले हुए मतों को केवल टेबलिंग की जाएगी और तत्पश्चात घोषित किया जाएगा, जबकि नियमावली यह है कि प्रत्येक चक्र में। तो समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने निकाय चुनाव से, आपको बता दें चुनाव आयोग से माफ कीजिएगा, गुजारिश की है कि निष्पक्ष फैसला आए, क्योंकि नीतियों और रीतियों के आधार पर जन समर्थन मिला है और उसी आधार पर फैसला आना चाहिए। आगाह करते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।